फिर लेकर आए हैं चाणक्य नीति पाठ 2। जब अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं, चाणक्य की चेतावनी। नीति पड़ोसी और रिश्तेदार आपके सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन सकते हैं? क्या आपके अपने ही लोग आपकी सफलता के दुश्मन हैं? सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप सफल होने लगते हैं तो सबसे ज्यादा जलन किसे होती है? आपके पड़ोसियों और आपके रिश्तेदारों को। उन्होंने देखा है कि आप कहां से शुरू हुए थे, उन्होंने देखा है कि आप कैसे आगे बढ़े, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जलाती है। चाणक्य कहते हैं, संसार में सबसे अधिक जलन अपने ही लोग करते हैं, क्योंकि वे तुम्हें नीचे देखकर ही खुश रहते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे पड़ोसी और रिश्तेदार क्यों आपकी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। चाणक्य ने इनके बारे में क्या चेतावनी दी थी, कैसे इनसे बचकर अपनी सफलता को बरकरार रखा जाए। क्यों पड़ोसी और रिश्तेदार आपकी तरक्की से सबसे ज्यादा जलते हैं? जब कोई अजनबी आपको सफल होते देखता है तो या तो उसे प्रेरणा मिलती है या फिर वह आपकी तारीफ करता है, लेकिन जब आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार आपको सफल होते देखता है तो उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? इसकी इतनी तरक्की कैसे हो गई? कल तक तो मेरे बराबर था, अब इतना आगे कैसे निकल गया? इसकी सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही। मनुष्य स्वभाव जो पास होता है उसी से सबसे ज्यादा जलन होती है। चाणक्य कहते हैं, निकट के लोग ही सबसे ज्यादा जलते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी तरक्की हर रोज दिखती है। अगर आप किसी दूसरे शहर में सफल हो जाते हैं तो वहां के लोग आपको सिर्फ एक सफल इंसान के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आप अपने ही शहर, गली मोहल्ले या परिवार में तरक्की कर रहे हैं तो वहां के लोग आपकी तुलना खुद से करने लगते हैं। अगर यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? इसका अच्छा समय कब तक चलेगा? इसे नीचे गिराने का कोई तरीका निकालना होगा। 2 चाणक्य की चेतावनी। अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से सावधान रहो। चाणक्य नीति कहती है, सिंह को मारने के लिए गुफा में रहने वाले गीदड़ ही सबसे पहले हमला करते हैं। मतलब जब आप शक्तिशाली बनने लगते हैं तो सबसे पहले वे लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं। रिश्तेदारों को आपकी खुशी से ज्यादा आपकी असफलता में मजा आता है। पड़ोसी आपकी प्रगति देखकर जलते हैं और मौका मिलने पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इतिहास में भी यही हुआ है। यन चाणक्य और नंदवंश चाणक्य को तक्षशिला से निकालने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही क्षेत्र के लोग थे, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर पूरे साम्राज्य को बदल दिया। कृष्ण और उनके मामा कंस भगवान कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनके अपने मामा कंस थे। हमेशा यह मत सोचो कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारी भलाई चाहते हैं, कई बार वे ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। कैसे बचें इनसे? अपनी सफलता को छिपाकर रखो। हर किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। जब तक कोई चीज पूरी ना हो जाए उसे गुप्त रखो भी। अपने असली दोस्त पहचानो। जो तुम्हारी खुशी में सच में खुश हो वही तुम्हारा असली दोस्त है। बाकियों से सावधान रहो। हमेशा खुद को मजबूत रखो। आर्थिक रूप से मजबूत बनो ताकि किसी पर निर्भर न रहो। भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनो, किसी की बातों से प्रभावित ना हो। पार सच्ची कहानी। जिसे सबने गिराने की कोशिश की उसने सबको पछाड़ दिया। रवि एक छोटे गांव में रहता था। वह गरीब था लेकिन उसमें कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। उसने एक छोटा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगा, लेकिन उसके ही रिश्तेदार और पड़ोसी जलने लगे। किसी ने अफवाहें फैलाई, किसी ने उसे धोखा देने की कोशिश की, किसी ने उसकी दुकान जलाने की साजिश तक रची, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह बस चुपचाप मेहनत करता रहा। कुछ सालों बाद वही लोग जो उसकी बुराई कर रहे थे रवि की कंपनी में नौकरी मांगने आ गए। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता के सामने झुकेंगे। बस हार मत मानो। 5 चाणक्य का अंतिम मंत्र। उनसे बचो जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। कम बोलो, ज्यादा करो। अपनी सफलता को खुद तक सीमित रखो। अपने सबसे बड़े प्लान किसी को मत बताओ। हमेशा सतर्क रहो। सबसे बड़ा धोखा अपने ही लोग देते हैं। अब आपके लिए एक बड़ा सवाल। अब तक हमने सीखा कि कैसे आपके पड़ोसी और रिश्तेदार आपकी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हेटर्स और दुश्मन आपकी सफलता से डरें? इसके लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लें कि लोग आपको खोने से डरें, कैसे चाणक्य की नीतियों का इस्तेमाल करके अपने हेटर्स को पछताने पर मजबूर करें। सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? सोचिए, आपके पास 2 दुश्मन हैं। एक जो आपके सामने खुलकर आपका विरोध करता है और दूसरा जो आपकी हर खुशी में आपके साथ दिखता है लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने की प्लानिंग करता है। अब बताइए कौन ज्यादा खतरनाक है? चाणक्य कहते हैं
कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा भीतर से आता है। मतलब आपके अपने रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, ये लोग ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। आज इस चैप्टर में हम देखेंगे चाणक्य की वो नीतियां जो बताते हैं कि अपने ही लोग कैसे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। कुछ ऐसी सच्ची कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। कैसे इन खतरों से बचें और अपनी सफलता को सुरक्षित रखें। क्यों पड़ोसी और रिश्तेदार सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपके आसपास रहता है वही आपके राज सबसे पहले जानता है, और जिसे आपके राज्य पता है वह आपको कभी भी गिरा सकता है। यानी आपके पड़ोसी और रिश्तेदार आपकी आर्थिक स्थिति जानते हैं, आपकी आदतें, कमजोरियां और ताकत जानते हैं, आपके प्लान्स को पहले से भांप सकते हैं, और अगर उन्हें आपकी तरक्की पसंद नहीं आई तो वे आपको नीचे गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक सच्ची कहानी। सगे रिश्तेदार की जलन रामू नाम का एक लड़का छोटे से गांव में रहता था। उसकी और उसके चचेरे भाई की अच्छी बनती थी। रामू बहुत मेहनती था और उसने एक छोटा लगा। उसने गांव में अफवाहें फैला दी कि रामू बेईमान है। उसने अच्छा बदला यह है कि खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि दुश्मनों को अमीर बना रहे हैं और खुद को कमजोर कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको पीछे कर रही हैं, कैसे आप अपनी ताकत को बचा सकते हैं, कैसे आप अपने हेटर्स को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं, तो अगले चैप्टर में आपको ऐसी जबरदस्त बातें पता चलेंगी जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगी। बने रहिए। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब असली गेम शुरू होता है।